आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास ही धर्म है। यह कथन किनका है? तो टायलर का। धर्म की उत्पत्ति के प्रकृतिवादी सिद्धांत के निर्माता कौन है? मैक्स मूलर। तो यह हो गए आध्यात्मिक और यह हो गए प्रकृतिवादी। धर्म जनता की अफीम है, यह किसने कहा? कार्ल मार्क्स। धर्म समाजशास्त्री सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दुर्खिम ने। धर्म से लेकर आपसे 3 क्वेश्चन पुट करेंगे कि धर्म का आध्यात्मिक सिद्धांत किसने दिया? तो टायलर। धर्म का प्रकृतिवादी सिद्धांत किसने दिया? तो मैक्स मूलर। और धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर क्या होगा? दुर्खिम। उपजातियां सबसे छोटे अंतर्विभावी समूह है, यह कथन किनका है? तो घुरिये का। इनकी पुस्तक का नाम आप कमेंट में बताएं। भारतीय समाज पता जो पुस्तक है किसकी है? एस.सी. दुबे। नेशनल फैमिली प्लानिंग यानी राष्ट्रीय परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुई? 1952 में। 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनजाति है उनकी संख्या कितनी है? 8.6%। भारत प्रजातियों का द्रवण पात्र है, यह कथन किनका है? तो रिजले। तो जहां पे शब्द होगा प्रजाति तो आंसर क्या हो जाएगा? रिजले। आगे देखते हैं। सामाजिक अस्थिरीकरण क्या है? सामाजिक असमानता का अध्ययन है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो भूगोल शास्त्र से। ओके। सामाजिक अस्थिरीकरण को पुरातन किसने कहा है? तो ट्यूमिन ने। और सामाजिक अस्थिरीकरण को बाटोमोर ने 4 स्वरूप में बांटा है। जागीर प्रथा भारतीय समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो 6 वर्गों में। दुर्खिम समाजशास्त्र की शाखा क्या क्या है? ऐतिहासिक, सामान्य और सामाजिक 3 माना है। प्राथमिक और द्वितीयक विचलन का वर्गीकरण किसने किया? तो लेमर्ट ने। सर्वप्रथम समाजशास्त्र को किस नाम से जाना गया? तो वह था क्या? सामाजिक भौतिकी। लघु परंपरा और बृहद परंपरा का विभाजन किसने किया? रेडफील्ड। तो रेडफील्ड की पुस्तक का नाम आप अवश्य बताएं। भारतीय समाज के जो संगठनात्मक आधार क्या क्या हैं? वर्ण व्यवस्था, संयुक्त परिवार, आश्रम व्यवस्था। सादा जीवन और प्राथमिक संबंध की प्रधानता किसमें में देखने को मिलती है? तो ग्रामीण समाज में। समाजशास्त्र के जो पहले प्रोफेसर थे उनका नाम क्या है? गिडिंग्स। उन्हें ही भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 1952। भारत में सामाजिक परिवर्तन का पहला अध्ययन किसने किया? तो श्रीनिवास ने। भौतिक संस्कृति परिवर्तन में तेजी क्या कहते हैं? मूर्त वस्तु से। और जो अभौतिक संस्कृति क्या होती है? धीमे से होती है, या क्या कहलाती है? अमूर्त वस्तु। यह सब सिद्धांत किसने दिया है? तो अकबर ने। यानी अकबर ने ही संस्कृति को 2 पक्षों में बांटा है, एक भौतिक और एक अभौतिक संस्कृति। आगे देखते हैं। लोगों के जीने का ढंग ये क्या है? संस्कृति है। यह कथन किनका है? मजुमदार एवं मदान। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है? किलिन की। सभ्यता का संबंध किससे है? तो भौतिक संस्कृति से। मनुष्य अपने संस्कृति की क्या है? प्रतिछाया है। कथन किनका है? लिंटन का। तो आप कमेंट में अवश्य बताएं कि भौतिक संस्कृति क्या होती है और अभौतिक, इसका एग्जाम्पल भी दें। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यह कथन किनका है? तो हर्शकोविट्ज का। संस्कृति का इतिहास एवं इडास पक्ष किसने दिया? क्रोबर ने। ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? अर्नल्ड टैनवी का, जिसमें उन्होंने बताया है कि सभ्यता क्या करती है? आगे की तरफ बढ़ती है। सोशल और कल्चरल डायनामिक्स इनकी पुस्तक है? तो सोरोकिन। इन्होंने ही समाजशास्त्र का ध्रुवीकरण सिद्धांत दिया। सांस्कृतिक विलंबन संप्रदाय किसका है?
तो यह है आग बर्न का। प्रिमिटिव कल्चर किसकी पुस्तक है? टायलर की। तो जो सोरोकिन की इंदी कल्चर है, क्या संबंध है? आगे देखते हैं, सांस्कृतिकरण क्या है? तो जाति संरचना में परिवर्तन है। ये जो संस्कृति की अवधारणा वह किसने दिया? तो श्रीनिवास ने। समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है, यह कथन किनका है? गिडिंग्स। यही क्या थे? पहले प्रोफेसर किस विषय के? समाज शास्त्र के। आगे देखते हैं, जन जाति की विशेषता क्या नहीं है? असमानता या विषमता या विजातीयता। भारतीय जनजाति का मुख्य समस्या क्या है? निर्धनता और बेरोजगारी यानी बेकारी। समाज की तुलना मानव शरीर से किसने किया है? स्पेंसर। तो आप स्पेंसर से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वह पूछे जाएंगे, अतः इनको याद करना ही पड़ेगा। नेस्फील्ड की जो पुस्तक वह क्या है? ब्रीफ व्यूज ऑफ द कास्ट सिस्टम, जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति क्या माना है? केवल पेशा माना है। ओके, क्या माना है? पेशा माना, अर्थात उन्होंने जाति उत्पत्ति का व्यवसायिक सिद्धांत दिया है। इनका यह भी कथन है, एकमात्र कारक जाति समाज की क्या है? स्वाभाविक उपज है। आगे देखते हैं, औद्योगिकरण समाज और शहरीकरण के आधार क्या क्या है? धन और शक्ति। फंडामेंटल ऑफ सोशलॉजी, यह पुस्तक किसकी है? जिस वर्ट की। सामाजिक शहरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? डेविस मूर ने। हिंदू विवाह एक संस्कार है, लेकिन मुस्लिम विवाह क्या है? तो सामाजिक अनुबंध है। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण कब पारित हुआ? तो 2005 में, लेकिन लागू कब हुआ? 2006 में। 2011 जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर है वह कितनी है? 74.04%। द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किनकी पुस्तक है? थॉमस माल्थस की, जिसमें उन्होंने जनसंख्या की ज्यामिति अनुपात का बारे में बताया है। संदर्भ समूह प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? हाइमन ने। सामाजिक परिवर्तन के जनांकी कारक क्या क्या हैं? तो जन्म दर, मृत्यु दर, उत्प्रवास और अप्रवास। आपसे कोई इसमें से पूछ सकता है या पूछ लेगा कि सामाजिक परिवर्तन जनांकी कारक कौन सा नहीं है? सामाजिक परिवर्तनशील है एवं गत्यात्मक है, यह कथन किनका है? तो मैकाइवर पेज ने सामाजिक प्रतिमा को 3 माना। कौन कौन? रेखी प्रतिमा, चक्री प्रतिमा, उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन का प्रतिमा। मैकाइवर पेज का यह भी क्वेश्चन या कथन बार पूछा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन का अभिप्राय क्या है? सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है। और ये पूछ रहा है सामाजिक परिवर्तन क्या है? समाज संबंधों का जाल। इतिहास स्वयं को दोहराता है, किस प्रतिमान में? तरंगी या चक्रीय। सामाजिक परिवर्तन तीव्रतर दर किसमें होती है? बृहत नगरों में। सामाजिक परिवर्तन में जो बाधा पहुंचाने वाले कारक वह कौन है? रूढ़िवादिता, निरक्षरता और निहित स्वार्थ। सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है, कौन सा नहीं है? प्रतिस्पर्धा। आप इसे शेयर करें।